हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है अरिथमेटिक गेट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बेसिक गेट्स और यूनिवर्सल गेट्स को डिस्कस कर लिया था। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर सजेस्टेड वीडियोस के अंदर उसका लिंक नज़र आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके वो लेक्चर्स पहले देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे अरिथमेटिक गेट्स के बारे में, जो कि हमारे पास हैं XOR गेट और XNOR गेट। तो स्टार्ट करते हैं कि अरिथमेटिक गेट्स क्या होते हैं। दो टाइप्स हैं बेसिकली इसकी, एक हमारे पास XOR गेट है और एक हमारे पास XNOR गेट है। इन गेट्स को हम अरिथमेटिक गेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हमें हेल्प करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन मीन्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन। कंप्यूटर के अंदर जब आपने ये अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने हो तो उनके लिए हमें ये गेट्स हेल्प करते हैं। डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली इन गेट्स का इस्तेमाल होता है। तो बात करते हैं XOR गेट के बारे में। अगर इसकी हम डायग्राम देखें तो XOR गेट को कुछ इस डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और नेक्स्ट हम इसके ट्रुथ टेबल की बात करते हैं तो इसका ट्रुथ टेबल कुछ इस तरह से होगा। आपके पास दो इनपुट्स आ जाएंगी, A और B, और इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनती है A और B और दरमियान में XOR का साइन। ये हमारे पास बेसिकली XOR का साइन है। जब हम इस इक्वेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं तो ये कुछ इस तरह से होगी, A B बार और दरमियान में हमारे पास ये प्लस का साइन और के ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है, और आगे है A बार B। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम XOR की आउटपुट को फाइंड कर सकते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें B बार चाहिए, A बार चाहिए, फिर हमने A और B बार का एंड लेना है और A बार B का एंड लेना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये सारे कॉलम्स बना लिए हैं। सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे A बार। A बार बेसिकली क्या है, जो आपकी A की इनपुट्स हैं इनको आपने इन्वर्ट कर देना है। जहाँ पे 0 है वहाँ भी आपने 1 कर देना है, और जहाँ पे 1 है वहाँ भी आपने 0 कर देना है। इस तरह से B का बार यानी कि B की वैल्यूज़ को हमने इन्वर्ट करना है, तो हम B की वैल्यूज़ को भी इन्वर्ट कर देंगे। ये हमारे पास A बार और B बार की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है A एंड B बार। A और B बार का हमने एंड फाइंड करना है, यानी कि हमने इन दो कॉलम्स का एंड फाइंड करना है। एक ये वाला कॉलम A और दूसरा B बार। एंड ऑपरेशन के अंदर हमने पढ़ा है कि एंड के अंदर हमेशा आपकी आउटपुट तब 1 होती है जब दोनों वैल्यूज़ यानी कि इनपुट्स आपकी 1 हो। तो अगर आप यहाँ पर देखें इन दो कॉलम्स के अंदर सिर्फ आपके पास रो नंबर 3 एक ऐसी रो है जिसमें दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो 1 है, तो हमारे पास बाकी जगह पर 0 आ जाएगा और ये रो नंबर 3 के अंदर आपके पास 1 आ जाएगा। इसी तरह से हम A बार B फाइंड कर लेंगे, यानी कि हमने इन दो कॉलम्स का एंड फाइंड करना है, A बार और B। इनमें में देखें कहाँ पे 1 है, यहाँ पर आपके पास सेकंड रो के अंदर दोनों इनपुट्स 1 है, तो हमारे पास यहाँ पर सेकंड जो रो के अंदर 1 आउटपुट आ जाएगी और बाकी तमाम हमारे पास आउटपुट्स 0 आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमने A B बार और A बार B फाइंड कर लिया है। अब लास्ट पे हमने क्या करना है, इन दोनों कॉलम्स का हमने और ऑपरेशन ले लेना है। यहाँ पर अगर आप इक्वेशन के अंदर देखें तो इन दोनों के दरमियान हमने ये प्लस का साइन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है और ऑपरेशन को। तो जब हम इसका और लेंगे तो और के अंदर अगर आपकी एक भी इनपुट 1 है तो आपके पास आउटपुट 1 आती है। यहाँ पर दोनों 0 हैं तो ये 0 आ जाएगी। यहाँ पर 0 1 1 1 0 1 और 0 0 0, यानी कि आपके पास XOR की ये आउटपुट हमारे पास आ जाएगी 0 1 1 0। तो बेसिकली आपने इस इक्वेशन को याद रखना है। इस इक्वेशन की मदद से आप बड़ी इजीली XOR की आउटपुट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसको याद करने का एक और शॉर्टकट मेथड भी है कि अगर हम इस पर देखें तो XOR की जो आउटपुट है वो हमेशा 1 तब आती है जब आपकी इनपुट्स ऑपोजिट होती हैं। आप इसको देख भी सकते हैं, यहाँ पर पहली रो के अंदर दोनों इनपुट्स सेम थी यानी कि 0 0 थी, तो आपके पास आउटपुट क्या आई 0। सेकेंड रो के अंदर दोनों इनपुट्स डिफरेंट थी तो आपके पास आउटपुट आई 1। थर्ड के अंदर भी दोनों इनपुट्स डिफरेंट थी तो आपके पास आउटपुट 1 आई। फोर्थ के अंदर अगेन हमारे पास दोनों इनपुट्स सेम आ रही हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। यानी कि XOR की आउटपुट हमेशा 1 तब आती है जब दोनों इनपुट्स आपकी डिफरेंट हो। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं।
लेकिन अगर कॉन्सेप्टली आपने देखना है तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एक्स नॉर की डायग्राम के बारे में। एक्स नॉर बेसिकली इस तरह से हम इसकी डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ट्रुथ टेबल देखें तो आपके पास दो इनपुट्स आएंगी ए और बी अगेन, और आगे हमारे पास इसको साइन बेसिकली इस तरह से होता है। और अगर हम इसकी इक्वेशन देखें तो इसकी इक्वेशन कुछ यूँ होगी, ए बी प्लस ए बार बी बार। तो इसके लिए अगेन मुझे ए बार और बी बार फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ए को इन्वर्ट करके लिख दूंगा यहाँ पर, और इस तरह से बी को इन्वर्ट करके लिख दूंगा। सबसे पहले मैंने फाइंड करना है ए और बी का एंड, यानी कि इन दो कॉलम्स का एंड फाइंड करूँगा। तो हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह से आएगी 0 0 0 1, और फिर मैं ए बार बी बार इन दो कॉलम्स का एंड ले लूँगा तो मेरी आउटपुट कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब हमारे पास ए बी और ए बार बी बार आ चुका है, तो हम इन दोनों के दरमियान बेसिकली और ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। तो यहाँ पर अगर और ऑपरेशन परफॉर्म करें क्या आएगा, 0 1 1 आ जाएगा, ये दोनों 0 है, यहाँ पर आउटपुट 0 आ जाएगी, ये भी 0 है, यहाँ भी 0 आ जाएगी, और ये लास्ट पे भी 1 आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास एक्स नॉर गेट की आउटपुट आ जाएगी। इसको भी हम एक शॉर्टकट मेथड से याद कर सकते हैं। ये बेसिकली एक्स और का उलट समझा जाता है कि एक्स नॉर की जो आउटपुट है वो 1 तब आती है जब दोनों इनपुट सेम हो। एक्स और के अंदर हमने पढ़ा था कि इसकी आउटपुट 1 तब आती है जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट हो, लेकिन इसके अपोजिट एक्स नॉर में क्या होता है, इसकी जो आउटपुट है वो 1 तब आती है जब दोनों इनपुट्स सेम होती हैं। यहाँ पर देखें फर्स्ट रो के अंदर दोनों इनपुट सेम है तो आपके पास आउटपुट 1 आ गई, यहाँ पर डिफरेंट थी तो आउटपुट 0 आ गई, यहाँ पर थर्ड रो में डिफरेंट थी तो आउटपुट 0 आ गई, और फोर्थ रो में आपकी इनपुट सेम थी तो आपके पास आउटपुट 1 आ गई। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि एक्स और की जो आउटपुट है वो 1 तब आती है जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट होती हैं, और एक्स नॉर की आउटपुट तब 1 आती है जब दोनों इनपुट्स सेम होती हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास से अरिथमेटिक गेट्स एक्स और एक्स नॉर गेट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये दोनों गेट्स किस तरह से वर्क करते हैं। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।